बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कुरान पाक की आयत है जिसका अमल आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा अमल है। इस अमल के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जो भी ये अमल करता है मैं खुश हो जाता हूँ। यह अमल ऐसा है कि जिसकी इनायात दुनिया में भी मिलती हैं, आखिरत में भी इस अमल के करने वालों के लिए बगैर हिसाब किताब के जन्नत है। इस अमल के करने वालों को दुनिया में भी अल्लाह ताला अता ही करता चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत अमल है। इस आयत को यकीन के साथ पढ़ें और इस आयत पर अमल करें और इसके समरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह आयत कौन सी है और इसके बेपनाह फवायद क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इजाफा करूंगा और इजाफा ही करता चला जाऊंगा। और हदीस पाक है, हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स खाना खाता है, पानी पीता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। दूसरी रिवायत है, हज़रत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा तो एक मनादी आवाज लगाएगा कि कहाँ है वो लोग कि जिनके पहलू रातों को उनके बिस्तर से दूर रहते थे। तो थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे और वो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर ये मनादी दोबारा आवाज लगाएगा कि कहाँ है वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, और दोबारा थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे और वो भी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, ये है फजीलत इस आयत की और अल्लाह का शुक्र अदा करने की। और हमारा आज का वजीफा भी इसी आयत का है। ये वजीफा आपने कैसे करना है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक भाई का वाकया शेयर करता हूं जिन्होंने इस आयत को आजमाया और इस आयत के वजीफे से जो फवायद उन्हें हासिल हुए वो उन्होंने हमारे साथ यूं शेयर किए हैं। उनका मुकम्मल मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। लिखते हैं, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए और ये तस्बीह लइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम पढ़ी जाए तो अल्लाह ज़रूर राज़ी होता है। और नेमत मिलने पर जब हम शुक्र अदा करते हैं तो खुशी में अल्लाह हमें और नेमतें अता करता है। और नेमत इस्तेमाल करने के बाद फिर लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहने से अल्लाह इस नेमत का हिसाब भी नहीं लेगा। लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम के समरात के हवाले से मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान करना चाहता हूँ। इसी रमज़ान शरीफ की बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रोज़ा भी था कि अल्लाह की रहमत जोश में आई और अब्र रहमत शुरू हो गई। मैं बहुत खुश हुआ और लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहा। बारिश खूब बरसने के बाद थम गई। मैंने फिर लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहा और दिल में सोचा कि लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहने से अल्लाह फिर नेमत अता करता है तो हो सकता है कि दोबारा फिर बारिश हो जाए। अल्लाह की शान, दोबारा फिर बारिश हो गई। एक और वाक़या रमज़ान शरीफ का बयान करता हूँ। मैं गुज़िश्ता कई रमज़ानुल मुबारक से मुकम्मल नमाज तरावी नहीं पढ़ रहा था। इस बार इरादा किया और हर नमाज तरावी पढ़ने के बाद लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहता, ये सोचते हुए कि लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम कहने की वजह से अल्लाह मुझे कल फिर नमाज तरावी पढ़ने की हिम्मत देगा। इत्तफाक से मुझे मोशन लग गए और खड़े होने की हिम्मत न थी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी और सोचा आज तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। मैं पीछे जाकर बैठ गया कि नमाज तरावी नहीं पढ़नी। नमाज तरावी शुरू हो गई। न जाने क्या हुआ, कौन सी ताकत थी कि मैं भाग कर नमाज तरावी में शामिल हो गया। नमाज तरावी पढ़ने के दौरान ही मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। इससे पहले पेट में बहुत अफारा था, खड़ा होना दुश्वार था। मैं समझ गया कि ये सब कुछ
लइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम की बरकत है। यह आजमाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। जो मांगना होता है शुक्र करके मांग लेता हूँ, अल्लाह ज़रूर अता फरमाते हैं। और प्यारी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया इस आयत के अंदर कैसी बरकत हैं और इस आयत में अल्लाह ने कैसी ताकत रखी है। याद रहे कि शुक्र करने वालों को न सिर्फ अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बहुत ज़्यादा इनायत भी करते हैं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि 4 चीज़ें जिसे नसीब हो जाएं, इस दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब हो जाती हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाला बदन और ईमानदार नेक बीवी। याद रहे कि जिसको नेमत मिल जाए वो हर चीज़ पर, हर बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे तो उस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती, उसको लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने इस आयत के पेश नज़र हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दिलो दिमाग में आप इस आयत को रखें, इस आयत का विर्द करें और अल्लाह ताला की नेमतें जो आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें। शुक्र के कलमात में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन कलमा है। हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या अपनी ज़बान में कह दें अल्लाह तेरा शुक्र है, और दिल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर देखें कि आपके ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की कैसी बारिश होती है। यही हमारा आज का वजीफ़ा है और इस आयत को अपना विर्द बना लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की इनायात को मुलाहिजा करते जाएं। यहाँ मैं अपनी बहनों को मुखातिब करना चाहूँगा और उन्हें ख़ास तौर पर ख़बरदार करना चाहूँगा कि हमारी बहनों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है कि वो नाशुक्री करती हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी ज़ुबान पर शुक्र नहीं आता और शुक्र के कलमात नहीं बोलती, बस हर वक्त गिले शिकवे करती हैं। अपने खाविंद की भी नाशुक्री करती हैं और अल्लाह ताला की भी नाशुक्री करती हैं। याद रहे कि नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला उस नाशुक्री की वजह से आपकी नेमतों में कमी लाता है और आखिरत में भी नाशुक्री करने वालों के लिए सख्त अजाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में भी ये इरशाद फरमाया है कि नाशुक्री करने की वजह से औरतों की कसीर तादाद जहन्नुम में जाएगी। इसीलिए गुजारिश है कि खुदारा अपनी इस आदत को ख़त्म करें और आज ही से ये वादा करें कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। अगर हम अपने बदन में गौर करें तो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, हम शुमार नहीं कर सकते। हाथ पांव सलामत हैं, आंखें, कान, नाक और बदन के बाकी आज़ा सलामत हैं। क्या हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? जिन लोगों के पास ये आज़ा नहीं है उनसे पूछिए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कुरान पाक की इस आयत लइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम को अपना विर्द बना लेना है और इस पर अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, हर मुश्किल से राह निकलेगी, हर परेशानी से निजात मिलेगी और अल्लाह ताला से जिस चीज़ की तमन्ना करेंगे मिलेगी। खुद भी इस आयत पर अमल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर भी करें। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आपको हमारे बतलाए गए वज़ाइफ में से किसी वजीफे से ऐसा फ़ायदा हुआ है जो किसी मौजज़े से कम नहीं था, तो आप अपने तजुर्बात को हम आपके तजुर्बात को अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका ईमान ताज़ा हो और वज़ाइफ के ऊपर उनका यकीन मज़ीद पुख्ता हो सके। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।